इसको मैं अभी इस वाले ऐप को मैं क्लोज कर देता हूँ। राइट, एमुलेटर हमारा फ्री हो गया। अब हम इस ऐप को इसके ऊपर रन कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, लोकल उस पर ना एक यूज़र अकाउंट बना लेता हूँ, ताकि उस यूज़र अकाउंट से आप लोग उसको एक्सेस कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं एक सैम्पल यूज़र के नाम से एक यूज़र अकाउंट तैयार कर रहा हूँ, जिसका फ़ोन नंबर है 12312312330 और पासवर्ड 123456789 ठीक है। तो ये साइन अप का एक्सेस आप लोगों के पास में नहीं है, क्योंकि हम ये ऐप के अंदर नहीं देने वाले हैं। ये अलग से एक ऐप बनेगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप होगा, उसके अंदर हम लोग देंगे। यहाँ पे हम लोग साइन अप का एक्सेस और कहीं नहीं देंगे। ठीक है, यूज़र के लिए नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ के लिए है, ये साइन अप एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो इसीलिए इनका एक्सेस नहीं देंगे। यूज़र वाला एक्सेस हम लोग अपने ऐप के अंदर अकाउंट क्रिएट करने के लिए वहाँ से देंगे। तो मैं ये क्रिएट करता हूँ, देखते हैं एक बार क्रिएट होता है। यस, ये क्रिएट हो गया अकाउंट। ओके, तो हमारे पास एक अकाउंट क्रिएटेड है। ठीक है, हमने ऐप जो है यहाँ पे रन कर लिया है। ये हमारा ऐप हमने डिज़ाइन किया था लास्ट टाइम। ठीक है, ये इसी मतलब अभी इसी को रखेंगे हम लोग। जो स्केलेटन है इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमारा मेन काम देखो डिज़ाइनिंग जो है ना वो आप लोग करके दोगे। और आज का हमारा जो मेन टास्क है वो ये है कि इसकी फंक्शनिंग, जो सर्वर से हमारी रन टाइम फंक्शनिंग है, वो फंक्शनिंग यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, हमारा मेन काम वो है। सो हमने यूज़र आईडी डाला, हमने पासवर्ड डाला। जब यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हमने एंटर करा दिया और वैलिडेट हो गया फॉर्म, यहाँ पे हमने देखा था वो फॉर्म वैलिडेट हो गया। तो वैलिडेट होने के बाद मैंने क्या किया था, सीधा सीधा नेविगेशन कर दिया था। कहाँ, माय होम पेज पे हमने नेविगेट कर दिया था। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, यूज़र आईडी कुछ भी डाल रहे थे। ठीक है, और पासवर्ड हम कुछ भी डाल रहे थे। यहाँ पे जो हमारे मन में आया वो हमने पासवर्ड डाल दिया। और साइन इन कर रहे थे तो हम यहाँ से मूव करके इसमें हेलो पे चले गए, यहाँ पे होम पेज पे आ गए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हमें यहाँ पे नहीं आना है। बेसिकली हमें क्या करना है कि जैसे ही फॉर्म की वैलिडेशन हो जाए, जब फॉर्म वैलिडेट हो जाए तो उसके बाद में हमें क्या करना है, फॉर्म वैलिडेट होते ही हमें सबसे पहले सर्वर पे लेके जानी है डेटा इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को हमें सर्वर पे लेके जाना है। और जब सर्वर इसे मैच कर लेगा, सर्वर पे पता लग जाएगा कि हाँ ये यूज़र अकाउंट और ये यूज़र पासवर्ड जो है ये बिल्कुल करेक्ट है और एक दूसरे से मैच करता है, तो वहाँ से वो क्या करेगा, वो हमारे पास एक टोकन भेजेगा जिसको हम बोलते हैं JWT टोकन। ठीक है, एक सेकेंड, जैम बोर्ड ओपन करता हूँ। जैम बोर्ड पे मैं लिखता हूँ। देखिए, हमने स्टेप 1 एंटर डिटेल्स, हमने डिटेल्स एंटर करी। जैसे ही हमने डिटेल्स एंटर करा, हमने साइन इन बटन पे क्लिक किया। नंबर 2, हिट साइन इन। जब हमने साइन इन पे क्लिक किया, उसके बाद में क्या होगा, हम लोग इंटरनली हिट करेंगे API।
एपीआई हिट करेंगे साइन इन वाली, और वहाँ से रिजल्ट का वेट करेंगे, रिजल्ट, वेट फॉर रिजल्ट। जब रिजल्ट आ जाएगा वहाँ से, तो वो रिजल्ट जो है ना हमें बताएगा कि हमारा लॉगिन सही है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर लॉगिन ट्रू है तो हम लोग नेविगेट करेंगे, इफ लॉगिन ट्रू देन नेविगेट। सो ये सिंपल एल्गोरिथम है जो एल्गोरिथम हमें फॉलो करनी है, ठीक है। तो एंटर डिटेल वाला सेक्शन हम लोग बना चुके हैं, हिट साइन इन हमें करना है, हिट एपीआई करना है, देन वेट फॉर रिजल्ट करना है, लॉगिन ट्रू और फॉल्स चेक करना है, और अगर लॉगिन ट्रू होता है तो हम नेविगेट कर जाएंगे। तो हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले वैलिडेट चेक किया कि फॉर्म की वैलिडेशन ठीक है या नहीं है। फॉर्म की वैलिडेशन अगर ठीक होगी तो हम एक एपीआई हिट करेंगे। एपीआई हिट करने के लिए हम लोग एक सेपरेट फंक्शन बनाएंगे, और सेपरेट फंक्शंस बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूटिलिटीज़ नाम का एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर हम लोग वो सारे सेपरेट फंक्शंस बनाएंगे जिन फंक्शंस से हम लोग एपीआई हिट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सेपरेशन के लिए हम चाहे तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सामने स्क्रीन पे बना सकते हैं, बट ये पूरा सेक्शन एक सेपरेट करने के लिए हमने ये यूटिलिटीज़ नाम का एक फोल्डर बनाया, डायरेक्टरी बनाई हुई है। इस यूटिलिटीज़ फोल्डर में मैं एक फाइल बनाऊंगा, डाट फाइल, जिसका नाम मैं रखूँगा सर्विसेज, और इस सर्विसेज डाट फाइल के अंदर ही मैं वो फंक्शन बनाऊंगा जिस फंक्शन के अंदर हम एपीआई हिट करेंगे। तो एपीआई हिट करने से पहले मुझे यहाँ पे उस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी मैं उस फंक्शन को यूज़ कर पाऊँगा, है ना। तो अब देखो, जब हम लोग कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं और फंक्शन का रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जितने भी फंक्शंस हमारे एपीआई से हिट होंगे, ठीक है, वो सारे फ्यूचर फंक्शन होंगे। फ्यूचर मतलब ये फ्यूचर में कुछ देंगे हमें, अभी एट प्रेजेंटली हम इस पे रन करेंगे तो कुछ नहीं, ये फ्यूचर में हमारे पास डेटा भेजेगा, मतलब डेटा हमारे पास फ्यूचर से आएगा। फ्यूचर का मतलब होता है कि जैसे नॉर्मली फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य में होने वाली चीज़, तो ये फ्यूचर हमारे पास डेटा भेजेगा। तो हमें पता है कि अगर हम इसे हिट करेंगे तो ये कुछ काम करेगा और कुछ टाइम के बाद हमारे पास रिजल्ट भेजेगा। तो इसलिए जो भी डेटा टाइप ये भेजेगा, जो भी रिटर्न डेटा टाइप ये भेजेगा, तो वो पूरा डेटा टाइप जो है हम फ्यूचर के अंदर एनक्लोज करके चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये डेटा टाइप हमारे पास बाद में आने वाला है। तो फ्यूचर के अंदर एनक्लोज करने के लिए मैंने लिखा फ्यूचर, और फ्यूचर के आगे मैंने ये ब्रैकेट्स लगाए, ओपनिंग और क्लोजिंग जो सेक्शन है मैंने डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद अब मैं यहाँ पे डेटा टाइप दूंगा। मेरा ये फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है, मेरा ये फंक्शन जो है स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग अब क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर कंटेंट क्या आएगा वो हम देखेंगे अभी। ये मेरा फंक्शन जो है ना स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये चीज़ डिपेंड करती है हमारी एपीआई के ऊपर। तो एपीआई लॉगिन करने के बाद एपीआई से हमारे पास क्या डेटा आता है उस चीज़ के ऊपर मैटर करेगा। तो देखो, जब हम लोग यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर एक एपीआई जो हमारे पास बनी हुई है, इस एपीआई को हिट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक टोकन नाम का वेरिएबल आ रहा था और एक नेम आ रहा था, ठीक है। मैं साइन इन यूज़ करता हूँ, ये साइन अप है, साइन इन करते हैं हम लोग। यहाँ पे फ़ोन नंबर और पासवर्ड एज अ पैरामीटर हम पास करेंगे, सॉरी एज अ बॉडी हम पास करेंगे, और पास करते हैं हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा निकल के। तो देखिए कैसे MCEC साइन इन करता हूँ मैं, साइन इन, SIGN, हाँ साइन इन, ठीक है। और इसमें हमारा जो वो है फ़ोन नंबर यहाँ पे ये रहा, और पासवर्ड हमने यहाँ पे ये दिया है। तो यही दोनों चीज़ हमें बॉडी में एज अ बॉडी पास करना है। तो साइन इन वाला मैं एक देखता हूँ अलग से, सेपरेट मैंने बनाया हुआ ये रहा, ठीक है। साइन इन में मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर पास ऑन करता हूँ, फ़ोन नंबर 123123123 पासवर्ड यही है 123456789 FCM टोकन क्या है ये मैं अभी आपको बाद में बताऊँगा, अभी फ़िलहाल इसको FCM टोकन को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सेंड। सेंड करते ही कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स, क्यों, एक सेकंड को देख लेते हैं क्या एरर है इसमें। रजिस्ट्रेशन टोकन प्रोवाइड सेंड टू डिवाइस मस्ट बी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, रजिस्ट्रेशन टोकन्स प्रोवाइडेड, ओके, रजिस्ट्रेशन टोकन्स FCM टोकन। एक सेकंड को, ये क्यों एरर दे रहा है, रजिस्ट्रेशन टोकन्स प्रोवाइडेड, एरर यूटिलिटीज, कौन सी लाइन पे, मैसेजिंग के मॉड्यूल ओके, इसमें पहले से कुछ नहीं है, तो
वहाँ पे वो नल आ रहा है ना, एम्प्टी है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, एफसीएम टोकन हमने वहाँ पे नहीं दिया था ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको। इसके अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, वो टेक्निकल फॉल्ट मैं यहाँ से कवर कर देता हूँ। एम्प्लॉयज़ के अंदर, टेबल के अंदर एफसीएम टोकन, इसका एफसीएम टोकन आ गया। ओके, दोबारा लॉगिन करके देखते हैं एक बार और, हम लोग साइन इन करते हैं। यस, ये देखिए ये आ गया। लॉगिन करके एक एफसीएम टोकन का ही थोड़ा सा इशू था उसके अंदर। ठीक है, एफसीएम टोकन की वजह से यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा था। ठीक है, अब ये यहाँ पे दिखाने लगा है। सो अब देखिए हमारे पास, हमने साइन इन एपीआई जब हिट किया, उसमें यूज़र आईडी, फ़ोन नंबर और पासवर्ड हमने पास ऑन किया, उसके साथ एफसीएम टोकन पास ऑन किया। तो ये तीन चीज़ पास ऑन करते ही हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, टोकन आया एक, और दूसरी चीज़ आई नेम। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ वहाँ से रिटर्न होकर के आ रही हैं। हमें पता है कि ये क्या है, अगर दो वैल्यूज़ अगर रिटर्न होकर के आ रही हैं तो वो दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ अगर रिटर्न होकर आ रही है, इसका मतलब क्या कि हमारे पास एरे रिटर्न होगा। ठीक है, तो जब एरे रिटर्न होना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने रिटर्न डेटा टाइप को, जो हमने फंक्शन बनाया है उसका रिटर्न डेटा टाइप हम एरे टाइप का ही लेंगे। सो वापस आते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग एरे ले सकते हैं। स्ट्रिंग एरे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट के साथ में इसको एनक्लोज कर देंगे। फ्यूचर में ये स्ट्रिंग का एक एरे पास ऑन करेगा एज एन आउटपुट। ठीक है, रिटर्न करेगा यहाँ से। तो फंक्शन का नाम लिखते हैं लॉगिन, सपोज करो लॉगिन फंक्शन का नाम बना देते हैं लॉगिन। और इसके अंदर हमें क्या पास ऑन करना है, हमें दो पैरामीटर पास ऑन करना है। पहला पैरामीटर होगा स्ट्रिंग फोन, और दूसरा पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का ही, जिसका नाम होगा पासवर्ड, PWD ले लेते हैं। और ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन आसिंक टाइप का होगा, क्योंकि ये फ्यूचर में रिटर्न करेगा कुछ सामान, तो इसलिए ये फंक्शन आ गया। अब ये फंक्शन हमने कॉल कर दिया, इसे ये हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज कर लेते हैं, प्रिंट लॉग इन कॉल, ताकि हमें पता लग जाए कि ये फंक्शन हिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन बना दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें एपीआई हिट करना है। ठीक है, एपीआई अगर आप लोगों को हिट करना है तो उसके लिए आपको HTTP जो वो है प्लगइन है, ठीक है, वो HTTP प्लगइन आपको आपके इसमें प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना होगा। और उस प्लगइन को इंक्लूड करने के लिए आपको क्या करना होगा, pubspec.yml फाइल के अंदर हम लोग यहाँ जहाँ डिपेंडेंसीज हैं यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। जैसे यहाँ फ्लटर की डिपेंडेंसी SDK फ्लटर है, तो मैं एक और डिपेंडेंसी ऐड करूँगा, कौन सी, HTTP। तो उसके लिए डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा, pub.dev देखूँगा, pub.dev, और इसमें सर्च करूँगा HTTP पैकेज, HTTP डार्ट पैकेज, और मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास देखो dart.html डॉट एक HTTP आएगा, एक सेकंड, HTTP.dart सर्च किया ना मैंने, HTTP सर्च करो, ये आ गया HTTP। ठीक है, HTTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन का हमें यहाँ पे मेथड मिलेगा कि इंस्टॉल इसे कैसे करना है। तो उसके लिए HTTP की ये लेटेस्ट डिपेंडेंसी आप यहाँ से कॉपी कीजिए और वापस आइए अपने pubspec.yml में, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, HTTP pub.get कीजिए, ये आपके सिस्टम में इंक्लूड हो जाएगा। ये हो गया इंक्लूड। अब आपके सिस्टम में HTTP पैकेज आ चुका है। HTTP पैकेज को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस लॉगिन में जाएंगे, सॉरी सर्विसेज में जाएंगे, जहाँ से हमें HTTP को हिट करना है। तो यहाँ से मैं HTTP को हिट करता हूँ। हिट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको इग्नोर कर सकते हैं मैसेज को, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा HTTP पैकेज को। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, और इसके अंदर पैकेज का नाम HTTP स्लैश है, और इसके आगे HTTP स्लैश के HTTP.dart आएगा। ठीक है, इसको लिख लो, HTTP तक लिखो आप, देन उसके बाद में HTTP.dart अपने आप आ गया एज HTTP।
ठीक है, ये आप इसको एज अ फंक्शन, एज अ पैरामीटर आपने यहाँ पे ले दिया, एक नाम दे दिया इस पूरे पूरे पैकेज को, HTTP नाम से हमने इस इंक्लूड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस HTTP के साथ में अपने API को हिट करना है। तो API को हिट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे बहुत सिंपल सा सिस्टम है कि लॉगिन वाला पेज मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, और वहाँ से जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा। उस यूज़र नेम एंड पासवर्ड को मैं यहाँ पे इंक्लूड करके API को हिट कर लूँगा। तो API को हिट करने के लिए मुझे सबसे पहली चीज़ चाहिए URL। देखिए, जब भी API की बात करते हैं हम लोग, तो API के साथ में ना URL अटैच होती है। आप में से कितने लोग APIs के बारे में जानते हैं, मुझे ये बताइए। किसी ने API पहले कभी हिट की है अपने प्रोजेक्ट में, किसी भी फ्रंट एंड प्रोजेक्ट में की हो? फ्लटर में नहीं, फ्लटर के अलावा किसी में भी, रिएक्ट में किया हो या नोड में किया है, किसी भी उसमें अपने, ओके यतन ने नहीं किया, और ओके PHP में हिमानी ने किया है, ठीक है, शुभम ने नहीं किया, ऋतिक ने नहीं किया, उज्जवल ने नहीं किया, ओके ओके अभिषेक ने भी नहीं किया, और आदित्य आपने किया? नो सर। ओके, आप में से किसी ने नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारी जो क्या होता है कि हमारे पास ना, मैं बताता हूँ, हाँ जैम बोर्ड पे, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आप लोगों को। एक इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? APIs, जिनको हम बोलते हैं REST API, REST, REST APIs, ठीक है, रेस्टफुल भी बोल सकते हैं आप लोग, रेस्टफुल APIs, ठीक है। रेस्टफुल APIs में क्या होता है कि हमारा जो डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस के लिए मैं ये सिंबल यूज़ करता हूँ, राइट। तो सपोज़ ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, और इस डेटाबेस के आगे यहाँ पे हमारा ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड मतलब जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी पे, जैसे फ्लटर, ठीक है, ये हमारा फ्रंट एंड है, और ये हमारा है बैक एंड, मतलब डेटाबेस, सॉरी बैक एंड नहीं, डेटाबेस है। तो क्या होता है कि फ्रंट एंड को अगर कुछ डेटा डेटाबेस में भेजना होता है, या डेटाबेस से कोई डेटा हमें फ्रंट एंड में लाना होता है, ठीक है, तो इस कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मिडिल लेयर, एक बीच में एक मिडिल मैन लगाते हैं। एक मिडिल मैन हम लोग बीच में स्टोर करते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो मिडिल मैन का नाम होता है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, मिडिल मैन का नाम है API। तो ये API हम बीच में खड़ा कर देते हैं। अब क्या होता है कि देखो, अगर पहले वाले सिस्टम में क्या होता था, जब हम विजुअल बेसिक वगैरह बेसिक वाले वो काम करते थे, तो उसके अंदर क्या होता था कि अगर हमने विजुअल बेसिक में VB के अंदर अगर कोई एप्लीकेशन बनाया, तो उसी के अंदर हम लोग अपना डेटाबेस बनाते थे, उसी के अंदर क्वेरी प्रोसेस करते थे, ठीक है, सारा काम हम उसी के अंदर करते थे, VB के अंदर ही। तो क्या होता था कि VB के अंदर हम कर रहे हैं, तो VB के अंदर हम लोग बना रहे हैं, तो VB के ही विजुअल बेसिक के ही सिंटेक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसी की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें अलग से मतलब सारा सिस्टम अलग से डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब अगर ये VB वाला प्रोजेक्ट जो है, क्लाइंट बोलता है कल को कि भाई मेरे को तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ना, वो चाहिए जावा में, ठीक है, मेरे पास टेक्नोलॉजी VB की नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है जी VB को खरीदने के लिए, तो मैं तो जावा में चाहता हूँ, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि डेटाबेस की पूरी प्रोसेसिंग जो है ना, वो जावा में दोबारा लिखनी पड़ेगी, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको दोबारा जावा में लिखना पड़ेगा। तो अब इससे क्या होगा कि जावा कुछ चीज़ें सपोर्ट करता है, कुछ चीज़ें नहीं करता, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना, वो क्या होता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है, और डेवलपर को टाइम इसके अंदर बहुत ज़्यादा लगने लगता है। इस पूरे सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ये अलग अलग हर लैंग्वेज का अपना अपना सिस्टम हटाने के लिए क्या किया गया कि डेटाबेस से पहले हमने API जनरेट किया, एक मिडिलमैन जनरेट कर दिया। यहाँ से कोई भी टेक्नोलॉजी API को हुक्म देगी, यहाँ से फ्लटर ने हुक्म दिया मुझे डेटा चाहिए, ठीक है, तो वो API को बोलेगा, और API क्या करेगा, फ्लटर को जो डेटा चाहिए वो डेटाबेस से निकालेगा, और निकाल करके फ्लटर को रिटर्न कर देगा। अब यहीं पे ही आकर के एक VB एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक की एप्लीकेशन जो है, वो कहती है मेरे को डेटा चाहिए, तो VB को API को बोलेगा, और API उसको यहाँ से डेटा रिटर्न कर देगा, ठीक है। जावा बोलता है मुझे डेटा चाहिए, तो ये जावा दे देगा, जावा से डेटा लाके दे देगा, ठीक है, जावा के लिए। देन इसके बाद में PHP बोलता है मुझे डेटा चाहिए, तो PHP ला करके दे देगा। तो इसमें क्या होता है, देखो फ़ायदा क्या हुआ
कि ये सबको हमने जो फ्रंट एंड है हमारा, हमने फ्रंट एंड को सबको एक फॉर्मेट बता दिया, भैया हमारा डेटा जो है वो इस फॉर्मेट में आएगा, अगर आपको चाहिए तो लो, नहीं तो मत लो। और वो फॉर्मेट का नाम है जेसन। दैट फॉर्मेट इज नोन एज जेसन, कि इस जेसन फॉर्मेट में डेटा आएगा। अब तुम्हें कैसे जेसन फॉर्मेट पढ़ना आता है या नहीं आता है वो तुम्हारा हेडेक है, वो हमारा हेडेक नहीं है। हम जब भी तुम एपीआई मांगोगे, एपीआई से डेटा मांगोगे, हम जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और जब तुम डेटा हमारे पास भेजोगे तो तुम डेटा जेसन फॉर्मेट के अंदर ही हमारे पास भेजना, हम वही एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब भी हमें डेटा चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैकएंड के अंदर डेटाबेस और एपीआईज तैयार करते हैं। जब ये पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है तो यहाँ पे क्लाइंट जिस टेक्नोलॉजी में हमें बोलता है कि एप्लीकेशन बना के दो, तो हम उस टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन बना सकते हैं। चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो फ्लटर हो, चाहे वो वीबी हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो सी शार्प हो, चाहे वो ASP.NET हो, चाहे वो PHP हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ये इंडिपेंडेंट होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो हम लोग वेब ब्राउज़र से भी डेटा कॉल कर रहे हैं। हमने ये पोस्टमैन जो है एक तरीके का वेब ब्राउज़र है। हम लोगों ने वेब ब्राउज़र के अंदर जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे URL डाला, और उस URL के अंदर जो कंटेंट हमें पास ऑन करना है वो कंटेंट पास ऑन किया, और पास ऑन करके जैसे ही हमने सेंड पे क्लिक किया तो वहाँ से एज एन आउटपुट हमारे पास जेसन फॉर्मेट में डेटा आ गया। अब जेसन फॉर्मेट क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा जो है ना इस फॉर्म में होता है, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, इन दोनों के बीच में कॉलम का नाम, कॉलम नेम, टेबल के कॉलम के नेम, और उसके आगे कॉलम लगा के वैल्यू, ठीक है। इसको थोड़ा अनलार्ज करता हूँ तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। कॉलम नेम, ठीक है, कॉलम नेम के आगे अंदर स्पेस हटा देते हैं, कॉलम नेम या कॉलम 1 लिख लो, कॉलम 1 वैल्यू, ठीक है, कॉमा लगा के कॉलम 2 और इसमें लगाते हैं हम वैल्यू, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपके आसपास या आपके फ़ोन में जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जितना भी सिस्टम आप लोग मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, पूरा सिस्टम जो है वो इसी जेसन फॉर्मेट के ऊपर टिका हुआ है। सारा डेटा जेसन के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, जेसन के थ्रू ही आ रहा है। सब ने अपने अपने APIs बनाए हुए हैं, ठीक है। गूगल का कोई भी कंटेंट ले लो, सारा कंटेंट जो है ना गूगल का जितना भी आता है वो जेसन फॉर्मेट में आता है, और उसको हम यहाँ पे एज अ मतलब आउटपुट जिस तरीके से हमें दिखाना होता है हम उस तरीके से उसको शो कर देते हैं, ठीक है। हमें उससे मतलब नहीं है कि वहाँ से डेटा क्या आ रहा है, हमें है कि उस डेटा को हमें यहाँ पे किस तरीके से डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हमें डिस्प्ले करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डेटा क्या क्या आएगा। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे की कि पहले हमने चेक किया कि हमारे पास डेटा किस तरीके का आएगा। देखो ओपनिंग ब्रेसेस, यहाँ पे भी क्लोजिंग ब्रेसेस, पहला कॉलम नेम है टोकन और दूसरा है नेम। तो टोकन के अंदर एक वैल्यू आ रही है और नेम के अंदर एक वैल्यू आ रही है। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं किसको? साइन इन API को हिट करने के बाद। तो हमें क्या करना है? साइन इन API को हिट करना है, ठीक है। अब साइन इन API को हिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम ये रखा, ठीक है। और इसके अंदर अभी एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी प्रोग्राम, क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा है कुछ भी, ठीक है। रिटर्न के लिए बोल रहा होगा ना नल, हाँ फ्यूचर नल, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपका ये फंक्शन जो है नल रिटर्न कर रहा है। तो आप चाहो तो इसको स्ट्रिंग भी कर सकते हो, बट लेकिन मैं फ्यूचर के अंदर ही इसको रखूँगा ताकि हमारे पास स्ट्रिंग मतलब दोनों वैल्यूज़ चली जाए। तो अब मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ये API हम लोगों को हिट करना है। तो API को हिट करने के लिए हम कैसे मतलब API तक पहुँचेंगे? हमारे पास कोई रास्ता तो होना चाहिए API तक पहुँचने का। वो रास्ता जो होता है वो होता है हमारा API का URL। जैसे हम लोग पोस्टमैन में यहाँ पे जो दिखा रहे थे आपको URL, ये था लोकलहोस्ट 3001/ करके ये पूरा URL है। इसमें मैं पेस्ट करता हूँ। सो ये एक URL दिखा रहा है, ये लोकलहोस्ट का URL है, मतलब लोकल मशीन के ऊपर चलने वाला URL है। ये एक्चुअल URL नहीं है जो सर्वर पे से आएगा, ये लोकलहोस्ट का URL है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। ये जब भी आप अपने सिस्टम से ये URL हिट करोगे तो इसके साथ में कुछ कंटेंट आप लोगों को पास ऑन करना पड़ेगा, और जब वो कंटेंट पास ऑन करोगे तो इमीडिएटली आपके पास में एक आउटकम वहाँ से डेफिनेटली आएगा, ठीक है। और आउटकम में दो बेसिक पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टेटस कोड और दूसरा होता है डेटा, ठीक है। देखो डेटा जो हमारी स्क्रीन पे मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था, ये डेटा था,
और स्टेटस कोड पता करना हो तो कैसे होगा, ये देखो यहाँ पे 200 ओके लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। 200 का मतलब होता है कि हमारी एपीआई सही हिट कर रही है और सही काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एपीआई में, ठीक है। तो 200 ओके इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हमारे पास ये URL है, ठीक है। URL बताता हूँ मैं, URL इसकी अलग है जो सर्वर पे है, ये तो लोकल मशीन पे था। सर्वर वाली URL जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे है क्रिप्टिक वाली, क्रिप्टिक ओशन देखना हूँ, ये रहा क्रिप्टिक ओशन। सो इस URL को मैं कॉपी करता हूँ और URL को कॉपी करके मैं यहाँ पे स्ट्रिंग URL के अंदर एक URL मैंने जो स्ट्रिंग बनाई हुई है इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और डबल कोट्स लगा देता हूँ क्योंकि ये URL है। इसमें से HTTPS निकल जाएगा क्योंकि हम HTTP ऑलरेडी पैकेज यूज़ कर रहे हैं, तो हमें HTTP डबल स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ URL का नाम चाहिए। तो .com तक मैंने यहाँ पे ये पूरा दे दिया और ये हमारी एक स्ट्रिंग बन गई है, स्ट्रिंग तैयार हो गई है ये, और इस स्ट्रिंग को ही हम एज अ URL यूज़ करेंगे। तो अब देखिए कैसे, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल URLS, ऊपर URL बनाया, यहाँ पे URLS बनाता हूँ, ये कंप्लीट URL होगी, ठीक है। इज इक्वल्स टू URI इज अ फंक्शन, देखो अपने आप ही पैरामीटर दिखाने लगा यहाँ पे। URI फंक्शन मैंने लिया, URI के अंदर मैं .http के फंक्शन लूँगा, HTTPS वाले, सिक्योर्ड HTTP लेना है मेरे को, तो सिक्योर्ड HTTP मैंने लिया। इसमें अथॉरिटी दिखा रहा है, अथॉरिटी का मतलब URL, जो ऊपर हमने URL डिक्लेयर किया है, URL आ गया। उसके बाद में अनएनकोडेड पाथ, मतलब एक्चुअल पाथ क्या है, तो इसमें साइन इन का देखो हम लोग दिखा रहे थे स्लैश, जैसे हमने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने लिखा हुआ लोकल होस्ट 3001, तो ये तो लोकल होस्ट 3001 जो है वो हमारा है अथॉरिटी, और उससे आगे डबल स्लैश जो स्लैश लगा करके हमने काम किया हुआ है, लगाए हुए हैं कोड्स, ये है हमारे पास पाथ। तो ये पाथ मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा और कॉपी करके एनकोडेड पाथ के अंदर यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया कि हमें एक्चुअली में कहाँ जाना है, इस सर्वर पे MCC/साइन इन में जाना है, तो वहाँ हम चले गए, साइन इन में जाना है, सेमीकोलन, ये मैंने बना दिया। अब देखिए हर API का एक रेस्पॉन्स होता है, तो यहाँ पे हम लेंगे फाइनल रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट, क्योंकि टाइम लेगा इसलिए अवेट लगाया, HTTP डॉट पोस्ट। अब ये पोस्ट क्या है, हर API का अपना एक मेथड होता है जिस मेथड के थ्रू हम API हिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसमें देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको मेथड्स, गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच, डिलीट, कॉपी, हर मेथड का अपना एक सिग्निफिकेंस है। पोस्ट का मतलब हम अपने सिस्टम से, अपनी लोकल मशीन से सिस्टम में, सर्वर में डेटा भेज रहे हैं, पोस्ट का मतलब सेंडिंग द डेटा। गेट का मतलब हमें डेटा वहाँ से अपनी तरफ रिसीव करना है, समझ रहे हो, चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। देखो गेट और पोस्ट ये ऐसे है, और इसके बाद में एक और ले लो, ये ऐसे, ठीक है। जब हम लोग गेट देते हैं, यहाँ हमने दिया गेट मतलब फेच डेटा, फेच द डेटा, हम लोग डेटा चाहते हैं सर्वर से हमारे पास डेटा आ जाए, ठीक है। और पोस्ट का मतलब सेंड द डेटा टू सर्वर, तो हम चाहते हैं सर्वर में डेटा भेजना, तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट। पुट का मतलब एडिट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पुट होता है एडिट के लिए, पुट मीन्स एडिट। अगर आपके एग्जिस्टिंग डेटा में कोई आप चेंजेस करना चाहते हो, जैसे पासवर्ड चेंज करना है, तो वो अगर आपको कॉल करना है तो उसके लिए आपको पुट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और डिलीट, एज द नेम सजेस्ट, डिलीट, कोई भी मेथड डिलीट करना है, कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो उसके लिए हम लोग डिलीट मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं वापस, हाँ जी, HTTP पोस्ट, क्यों, क्योंकि हम यहाँ से डेटा भेजने वाले हैं। क्या डेटा भेजने वाले हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, दो डेटा हम लोग बॉडी के अंदर भेजने वाले हैं, तो इसलिए हमने ये लिया पोस्ट। HTTP पोस्ट हमने मेथड लिया, उसके अंदर क्या पास करना है, पहला तो URLS, तो जो URLS हमने बनाया है वो पास करेंगे, पूरा URL पास कर दिया हमने, किस एड्रेस पे हमें जाना है वो पास कर दिया। इसके बाद में इसके अंदर जो अगली चीज़ आती है वो आती है हेडर, इसके अंदर हेडर डिफाइन करते हैं, हेडर्स के अंदर हम लोग डालेंगे क्या, कि किस टाइप का डेटा हम यहाँ से भेजने वाले हैं, तो हम लोग स्ट्रिंग भेजने वाले हैं,
स्ट्रिंग, और उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी, कॉलम का नाम भी स्ट्रिंग होगा और उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी, इसलिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग लगाया दो। अब दोनों स्ट्रिंग हो गए। इसके बाद ऑब्जेक्ट बॉडी में इसके अंदर हम लोग पास ऑन करेंगे क्या, कंटेंट टाइप, कंटेंट हाइफन टाइप। ये कंटेंट टाइप यूजुअली हम लोग सेम ही लेकर के चलते हैं हर जगह पे, क्योंकि इसके अंदर हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन स्लैश जेसन फॉर्मेट में हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, सेमीकोलन। इसके अंदर हम लोग कैर सेट भेजेंगे, कौन से टाइप का, कैर सेट इज इक्वल्स टू यूटीएफ, यूनिकोड एनकोडिंग के अंदर UTF -8 टाइप के कैरेक्टर्स हम लोग भेजने वाले हैं, यूनिकोड -8, ठीक है जी। कैरेक्टर सेट हम ये वाला भेजने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग टोकन भेजेंगे। टोकन हमें भेजने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके अंदर नया टोकन जनरेट करेंगे, पुराना टोकन हमें नहीं चाहिए, हमें नया टोकन जनरेट करना है। तो हमारा हेडर्स जो है ना यहीं पे क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में हमें देना है बॉडी, BODY, बॉडी। बॉडी का मतलब जो डेटा हमें भेजना है, जैसे यहाँ पे सामने देखो साइन इन में देखते हैं, यहाँ पे हमने साइन इन इस पे एक सेकेंड साइन इन, तो ये बॉडी वाले सेक्शन के अंदर ही हमने ये पूरा डेटा टाइप किया था। ऐसे ही बॉडी वाला सेक्शन हम लोग वहाँ पे भी टाइप करेंगे। तो बॉडी वाला सेक्शन बनाते हैं, बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, जेसन डॉट एनकोड फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, जेसन डॉट एनकोड फंक्शन, इसके अंदर हम जो भी पैरामीटर पास करते हैं ना, वो पैरामीटर को ये ऑटोमेटिक जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके अंदर अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जेसन डॉट कन्वर्ट करने को ये बोलेगा, लाइब्रेरी ऐड करने को, तो ये लाइब्रेरी हमने ऐड कर दी, जेसन डॉट एनकोड। एनकोड एंड डिकोड दोनों चीज़ें, ठीक है। एनकोड का मतलब हम लोग जेसन फॉर्मेट बना रहे हैं, और डिकोड का मतलब हमारे पास जेसन फॉर्मेट में डेटा आया, उसको हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जेसन डॉट एनकोड मैंने लिया, इसके अंदर हम वैल्यूज़ पास करते हैं। वैल्यूज़ क्या क्या पास करनी है हमें, यूज़र नेम यानी कि फ़ोन नंबर, और दूसरा ID, पासवर्ड में PWD में पढ़ा। तो वहाँ से हम लोग बॉडी जो भी पास कर रहे थे वैसी ही बॉडी हम यहाँ पे पास करेंगे। तो हमें पहला पैरामीटर देना है यहाँ पे फ़ोन, PHONE फ़ोन, और दूसरा पैरामीटर देना है यहाँ पे इसके आगे वैल्यू क्या है, फ़ोन, जो हमने पैरामीटर फंक्शन के अंदर लिया है ये। नेक्स्ट इज कॉमा लगा के नेक्स्ट लेंगे, वो होगा पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड। और पासवर्ड के अंदर हम लोग लेंगे क्या, जो PWD हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है वो PWD। तो PWD स्ट्रिंग हमने पास ऑन कर दी, ये हमारी बॉडी तैयार हो गई। अब जब ये सिस्टम की हमारे पास बॉडी पूरी बन गई है, तो ये फंक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको हम सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देते हैं। अब क्या होगा कि जब ये API हिट होगी तो रेस्पॉन्स के अंदर हमारे पास पूरा कंटेंट आएगा। देखो जो नीचे हमारे पास पोस्टमैन के अंदर कंटेंट आ रहा था ना, ये वाला जो कंटेंट हमारा हिट करने पे आ रहा था, ये पूरा कंटेंट कहाँ आएगा, ये पूरा कंटेंट हमारा रेस्पॉन्स के अंदर आकर के स्टोर हो जाएगा, रेस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर। तो रेस्पॉन्स के अंदर हमें चेक करना है कि हमारी API सही से हिट हुई है नहीं हुई है। तो उसका सिंपल सा मेथड है, इफ़ लगाएंगे कंडीशन, और रेस्पॉन्स के अंदर हम लोग चेक करेंगे स्टेटस कोड, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड डबल इक्वल्स टू क्या 200 है या नहीं है। अगर 200 है तो हमारी API सही से हिट हुई है, डेटा सही से आ गया है। अगर 200 नहीं है तो हमारी API जो है वो सही से हिट नहीं हुई है, उसमें कुछ एरर हुआ है। तो वो एरर भी देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। तो फिलहाल देखो मैंने क्या किया, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू 200। अगर 200 होता है तो क्या होगा, तो प्रिंट होगा, स्क्रिप्ट कंसोल में प्रिंट आएगा लिखा हुआ लॉगिन ओके। सिर्फ इतना ही करते हैं अभी, ठीक है। लॉगिन ओके लिखा हुआ आएगा, यहाँ सेमीकोलन कर दिया, और एल्स लिया। अगर 200 के अलावा कुछ भी होगा तो वो हम देखेंगे क्या, तो इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रिंट लॉगिन नॉट ओके, लॉगिन नॉट ओके, या इसको सक्सेसफुल और नॉट अनसक्सेसफुल भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके और नॉट ओके बहुत सिंपल से वर्ड है, इसलिए मैंने ये यूज़ किए। ये हमने बना दिया, और यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है हमने अभी के लिए क्लोज कर दिया। अभी बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे, बट फिलहाल हमने ये बना करके इसके अंदर डाल दिया। वापस आते हैं लॉगिन पेज पे। यहाँ से हमें वो फॉर्म जो है वो हिट करना है, ठीक है। यहाँ से हमें वो फॉर्म हिट करना है, क्योंकि वैलिडेट होते ही हमें वो फंक्शन जो है कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ,
एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर हम लोग रिजल्ट रखेंगे। रिजल्ट स्ट्रिंग, एक काम करो लिस्ट ले लो क्योंकि वहाँ से लिस्ट रिटर्न हो रही है, तो लिस्ट स्ट्रिंग और इसको रिजल्ट इज इक्वल्स टू अवेट और उस फंक्शन का नाम जो फंक्शन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो अवेट फंक्शन के लिए यहाँ पे ऑन प्रेस फंक्शन को हमें आसिंक बनाना पड़ेगा। आसिंक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अवेट, तो सर्विसेज में हमारा फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है लॉगिन। तो लॉगिन ले लिया हमने, कॉपी करा, यहाँ पे मैंने लॉगिन फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर मेरे को 2 पैरामीटर पास करने हैं। पहला पैरामीटर क्या है? जो पासवर्ड कंट्रोलर, सॉरी फ़ोन नंबर कंट्रोलर, ये यूज़र आईडी कंट्रोलर बनाया था हमने, तो यूज़र आईडी कंट्रोलर के वैल्यू को हम एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। तो यहाँ पे पास करते हैं अंडरस्कोर यूज़र आईडी कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो चला जाए। दूसरा पैरामीटर पासवर्ड, तो अंडरस्कोर PWD कंट्रोलर है डॉट टेक्स्ट, ठीक है, जो पासवर्ड है वो पासवर्ड कंट्रोलर में पासवर्ड चला जाए, सेमीकोलन, ठीक है। अभी ये क्या करेगा? नल सेफ्टी वाला बोलेगा लॉगिन स्टेट, एक सेकेंड, लॉगिन इज डिफाइंड फॉर, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सेव नहीं किया अभी, इसीलिए लॉगिन हमारे पास यहाँ पे आया नहीं है। आया इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ से लॉगिन को इंपोर्ट करना है। लॉगिन स्टेट, द मेथड लॉगिन इज अनडिफाइंड, डिफाइंड अनडिफाइंड दिखा रहा है ये। ओके, सर्विसेज डॉट डार्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पैकेज का आ गया, सर्विसेज डबल स्लैश डबल कोट्स में सर्विसेज ये यूटिलिटीज़ में ना, यूटिलिटीज़ स्लैश सर्विसेज, यूटिलिटीज सर्विसेज डॉट डार्ट, राइट, सर्विसेज डॉट डार्ट को इंपोर्ट कर लिया मैंने। और अब देखिए यहाँ पे एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि ये फंक्शन हमने वहाँ से इंपोर्ट कर लिया, लॉगिन वाला फंक्शन, ठीक है। लॉगिन फंक्शन हमने इंपोर्ट कर लिया और इसके बाद मैं रिजल्ट ले लिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एमुलेटर पे रनिंग देखता हूँ इसकी। सो एमुलेटर ये रहा और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड पास ऑन करके उसके अंदर देखता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट हमारा यहाँ दिखाई देगा, लॉगिन ओके और नॉट ओके यहाँ दिखाई देगा। सो देखिए यहाँ पे लॉगिन आईडी डालता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज ये डाली मैंने, ठीक है, 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाला मैंने दोबारे। अभी देखते रहो यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और क्लिक करते देखो लॉगिन कॉल्ड आ गया और अब ये सर्वर को कॉल कर रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। अभी हम लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, सर्वर को कॉल कर रहा है और सर्वर जैसे ही वहाँ से कोई आउटपुट भेजेगा तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। देखो लॉगिन नॉट ओके, यानी कि हमारा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहाँ पे, ठीक है। हमने ये अभी इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई है, इसीलिए अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन जब मैं लगा दूंगा तो उसके बाद में ये मूव करना शुरू, मतलब बंद हो जाएगा। तो अभी कंडीशन भी लगाते हैं हम लोग, देखेंगे कि कंडीशन कैसे लगाते हैं। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं क्या लॉगिन नॉट ओके लिखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ करके और यहाँ से ना नेविगेशन वाला सेक्शन अभी हटा ही देता हूँ क्योंकि ये बार बार नेविगेट करेगा, फिर वहाँ पे दिक्कत होगी। यहाँ पे मेरे को आना पड़ेगा रिस्टार्ट करके। तो मैं अभी इसे दोबारा रन करता हूँ। अब देखिए मैं दोबारा इसमें पासवर्ड, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालता हूँ। अब पासवर्ड मैं सही वाला डालूँगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए लॉगिन कॉल्ड एंड लॉगिन ओके, ठीक है, यानी कि पासवर्ड आपका
सही हमारे पास आ गया है, पासवर्ड में कोई गड़बड़ नहीं है, पासवर्ड सही आ गया। ठीक है, जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हमारा सही है। तो अब क्या होता है, देखो ये ना हर पोजीशन पे एक अलग तरीके का रेस्पॉन्स कोड जनरेट करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे लॉगिन ओके के अंदर देखते हैं हम रेस्पॉन्स कोड क्या जनरेट करा है इसने। ठीक है, तो वो देखने के लिए हमें इसको फिर से लॉगिन करना होगा। एक बार मैं सर्विसेज में जाता हूँ, यहाँ पे आया हमें स्टेटस कोड 200 है, तो यानी कि लॉगिन ओके आ रहा है, यानी कि वहाँ से हमारे पास 200 रिटर्न हुआ होगा। और अगर लॉगिन नॉट ओके है तो कोई एक पर्टिकुलर स्टेटस कोड वहाँ से आया होगा। ठीक है, हमने सर्वर पे ना प्रोग्रामिंग के टाइम पे अलग अलग स्टेटस कोड डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, वही स्टेटस कोड को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शनिंग बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास पता लगेगा कि रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू आई है और उसी वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे। तो 2 वैल्यूज़ रिजल्ट के अंदर आ रही हैं, 2 वैल्यूज़ को हम लोग ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में क्या है और सेकंड पार्ट में क्या है, और अगर लॉगिन फेल्ड हो रहा है तो उस टाइम पे हमारे पास क्या सेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटकम आ रहा है उस आउटकम को हमने अभी डिकोड नहीं किया है, अभी हमने उसको एनकोडेड ही पढ़ा हुआ है। वो हमारे पास जो भी आउटकम आ रहा है लॉगिन ओके के बाद में जो भी डेटा आया, आप देखो इसको मैं क्या करता हूँ सर्विसेज के अंदर ना, यहाँ पे लॉगिन ओके लिखा है ना, इसी के नीचे मैं क्या करता हूँ प्रिंट करता हूँ रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, मतलब कि जो वैल्यू हमारे पास वहाँ से जो डेटा आया है वो पूरा बॉडी हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। रेस्पॉन्स डॉट बॉडी प्रिंट करता हूँ मैं, और यहाँ पे भी रेस्पॉन्स डॉट बॉडी प्रिंट कर लेते हैं। क्या रेस्पॉन्स निकल के आ रहा है वो पता लग जाएगा। यहाँ पे रेस्पॉन्स बॉडी आएगी नहीं, वैसे गलत के अंदर रेस्पॉन्स बॉडी नहीं आती, नहीं रेस्पॉन्स बॉडी आ जाएगी, वैसे लगा ही लो। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसे, और रिफ़्रेश करके इसी पासवर्ड, इसी यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ में मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ, साइन इन करता हूँ मैं। तो देखिए लॉगिन कॉल्ड हुआ, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया, लॉगिन नॉट ओके आया लिखा हुआ, और स्टेटस कोड में क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टेटस कोड में पूरा एक कोड लिखा हुआ आ रहा है, और इसके अंदर ये पूरा, मतलब स्टेटस कोड नहीं, बॉडी के अंदर ये पूरा कोड लिखा हुआ आ रहा है, एप्लीकेशन एरर दिखा रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन एरर मतलब कि हमारी सर्वर में जो एप्लीकेशन है वहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे बॉडी इसने प्रिंट कर दिया। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है, रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। तो देखिए साइन इन करता हूँ मैं, लॉगिन कॉल्ड, और सामने से आया 503। ठीक है, 503 का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि हमने क्या सर्वर के अंदर क्या कोडिंग की है कि 503 का मतलब क्या है और इस पर्टिकुलर सेक्शन का मतलब क्या है। सो मैं क्या करूँगा, लॉगिन पे जाकर के ना यहाँ पे सबसे पहले एक काम करता हूँ, सर्विसेज के अंदर ना जो हमारे पास रिस्पॉन्स बॉडी आ रही है उसको प्रोसेस करने का, उसको डिकोड करने का मेथड हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स बॉडी आ रही है उसके लिए मैं एक मेथड बनाता हूँ जो क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, मीन्स एरे का एरे ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, लिस्ट स्ट्रिंग, और मैं इसको लिखता हूँ फॉर्मेट टोकन। जो टोकन हमारे पास, जो डेटा वहाँ से आ रहा है उसको हम यहाँ पे फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, और फॉर्मेट टोकन, एक सेकेंड, इसको हम वो करते हैं, ऐसा करो कि ये रिस्पॉन्स बॉडी है और स्टेटस कोड है। ठीक है, टोकन को फॉर्मेट बाद में करते हैं, फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ना रिटर्न कराते हैं, रिटर्न क्या कराते हैं हम लोग, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, और इसके साथ में रिटर्न कराते हैं क्या, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी कॉमा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, स्टेटस। ओके, ये एरे जाएगा ना, इसको एरे बनाओ, हाँ, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, कोड का सी कैपिटल, स्टेटस कोड, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। अभी कह रहा है एलिमेंट टाइप कैंट बी असाइंड टू द लिस्ट टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, इसको टू स्ट्रिंग कर लो, और टू स्ट्रिंग। ठीक है जी,
ऐसे ही हम लोग नीचे भी रिटर्न कर लेते हैं एक स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ कहाँ जाएंगी, ये लॉगिन पेज पे हमारे पास रिटर्न हो जाएंगी। यहाँ पे लॉगिन पेज पे हमारे पास रिटर्न हो रही है। अब हर स्टेटस कोड का अपना एक मीनिंग है, मैंने आप लोगों को बताया। तो हर स्टेटस कोड का जो भी मीनिंग है वो स्टेटस कोड का मीनिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि वही सिंपल इफ कंडीशन यूज़ करेंगे। अब रिजल्ट के अंदर हमारे पास वो पूरा का पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, वहाँ से कंटेंट जो है रिजल्ट के अंदर आ रहा है। तो रिजल्ट के ही एरे इंडेक्स को यूज़ करके हम लोग अपना ये पूरा लॉगिन फॉर्म जो है कंप्लीट कर लेंगे। कैसे, देखिए मैं लगाता हूँ इफ़, हाँ जी, इफ़ रिजल्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1, 0th एलिमेंट पे हमारे पास स्टेट वो है बॉडी है, और सेकेंड एलिमेंट पे हमारे पास है स्टेटस कोड। तो रिजल्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1 डबल इक्वल्स टू हम लगाते हैं 200। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, हम लोग लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन कर जाएंगे मतलब हम लोगों को एक यूज़र को मैसेज देना है। तो वो मैसेज देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक क्या करूँ, डायलॉग बॉक्स देना है। डायलॉग बॉक्स रहने दो, तुम स्कैफोल्ड ले लो, स्कैफोल्ड का मैसेंजर ले लो, यही ठीक रहेगा। स्कैफोल्ड का मैसेंजर ले लेंगे, ठीक है। तो मैं स्कैफोल्ड मैसेंजर लेता हूँ, SCA स्कैफोल्ड मैसेंजर, स्कैफोल्ड मैसेंजर, ठीक है जी। डॉट ऑफ व्हाट, कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट पे हम काम कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। डॉट, इसके बाद लिखूँगा मैं फंक्शन शो स्नैक बार, ठीक है। और स्नैक बार के अंदर हम लोग पास ऑन करते हैं स्नैक बार, एक वो लेते हैं स्नैक बार के अंदर कंटेंट हम लोग क्या देना चाहते हैं, ठीक है। वो कंटेंट डिपेंड करता है स्नैक बार के अंदर हम क्या मैसेज शो करना चाहते हैं। तो स्नैक बार के अंदर मैं कंटेंट पास करता हूँ, कंटेंट, और कंटेंट के अंदर एक टेक्स्ट डालता हूँ, ठीक है। और लॉगिन ओके लिखेंगे, लॉगिन सक्सेसफुल मैंने डाला, और ये स्कैफोल्ड मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव भी करना है। तो हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग नेविगेशन यूज़ करेंगे। तो नेविगेशन हम लोग डाल लेते हैं, नेविगेटर डॉट पुश रखेंगे ताकि वापस आ सकें, ठीक है। नेविगेटर डॉट पुश, और पुश के अंदर हम जाते ही यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेक्स्ट और मटेरियल पेज रूट लेंगे, और इसके अंदर बिल्डर पास करेंगे। बिल्डर के अंदर हम लोग क्या देंगे, कंटेक्स्ट देंगे, कंटेक्स्ट, और कंटेक्स्ट के अंदर इनलाइन फंक्शन बनाएंगे जो कॉल करेगा किसको, होम स्क्रीन को। तो माय होम पेज को ये हमने ले लिया। अगर स्टेटस 200 होगा तो यानी कि लॉगिन सक्सेसफुल होगा तभी ये काम होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ हर एरर की हम एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाएंगे। जैसे हमारे पास एरर कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहला एरर क्या आ रहा है हमारे पास सपोज करो एरर, मैं बताता हूँ कौन कौन से आ रहे हैं वहाँ से। हमारे पास अभी 503 आ रहा था ना एरर, 503 की कोडिंग देखते हैं हमने क्या किए हैं। 503 EMP रूट में साइन इन के अंदर अगर 400 है तो इसका मतलब वैलिडेशन एरर है। ओके 503 500 आ गया। 503 तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, यानी कि सर्वर एरर दिखा रहा है। ओके ठीक है। क्योंकि एफसीएम टोकन नहीं दिया हमने इसलिए, चलो एफसीएम टोकन की वैल्यू को मैं बॉडी के अंदर ऐसे एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा अभी रन हो जाए। एफसीएम टोकन की पूरी डिटेलिंग जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में। अभी यहाँ बॉडी के अंदर मैं एफसीएम टोकन कांस्टेंट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये एरर ना दिखाए बस, बाकी सब कुछ ठीक है, एरर ये नहीं दिखाएगा। सेव कर देते हैं, लॉगिन के अंदर जाते हैं तो एरर हमारा यहीं पे दिखा रहा है ना, बस एक एक्सपेक्टेड टू फाइंड आ गया फॉर्म की सेमीकोलन लग रहा है बस, ठीक है राइट। सो ये आ गया रिजल्ट इज इक्वल्स टू 200। अब यहाँ पे एल्स इफ लगाएंगे,
एल्स अगर 200 के अलावा कुछ भी होता है, फिलहाल हम यहाँ पे शो कर देंगे कि सिस्टम एरर, सर्वर एरर शो कर देंगे, फिलहाल इतना ही करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल सर्वर एरर शो करते हैं, फिर यहाँ पे एक एक का इंडिविजुअली यहाँ पे डिफाइन करेंगे। लॉगिन अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। ठीक है, ये मैंने किया सेव, और सेव करने के बाद में एमुलेटर में जाते हैं, साइन इन बटन है, साइन इन बटन पे मैं डेटा हमारे पास है ही ऑलरेडी, मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो नाउ सी ये आ गया लॉगिन अनसक्सेसफुल। ओके, अनसक्सेसफुल में भी मैंने नेविगेटर डाल दिया इसलिए ऐसा आ रहा है। बैक करो, राइट। सो साइन इन करेंगे और लिखा हुआ है लॉगिन अनसक्सेसफुल। ठीक है, साइन इन करते हैं, लॉगिन अनसक्सेसफुल, और ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0, और पासवर्ड हमने क्या प्रोवाइड किया था यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है ना? हाँ, तो यही तो पासवर्ड प्रोवाइड किया हुआ है हमने यहाँ पे। देख लेते हैं एक बार और डाल के, 1 2 3 9 0, और साइन इन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन अनसक्सेसफुल। लॉगिन अनसक्सेसफुल क्यों दिखा रहा है इसका पता लगेगा टर्मिनल से जब हम सर्वर को एक्सेस करेंगे। देखते हैं क्या रीज़न है। MCEC अच्छा, ये कह रहा है पोस्ट किया क्रिप्टिकेशन कनेक्ट 503, कनेक्शन टू द सर्विस 503 दिखा रहा है, क्रैश पोजीशन में है अभी। ओके, क्रैश्ड है। MCEC साइन इन पोस्ट किया हमने, और यहाँ से हम भेज रहे हैं। अगर पोस्ट करते हैं तो लोकल होस्ट पे तो जा रहा है। क्रिप्टिक ओशन पे देख लेते हैं एक बार। क्रिप्टिक ओशन पे हो सकता है शायद सर्वर पे ही प्रॉब्लम हो, यहाँ पे लोकल मशीन पे चल रहा है, वहाँ पे ना चल रहा हो। एक सेकेंड, हाँ, सर्वर में प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन एरर। ओके, ठीक है, ओके, एक पुराने वाला यूज़ करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, साइन इन करते हैं, लॉगिन अनसक्सेसफुल। ये सर्वर शायद हमारा सर्वर जो है ना अभी क्रैश स्टेट में है। एक बार फिर से सर्वर पे मैं npm स्टार्ट करके देखता हूँ। स्टार्ट, ठीक है, ये मैंने डाला साइन इन। यस, अब चल रहा है सक्सेसफुल। वो सर्वर में स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, और FCM टोकन के थ्रू देखो यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ रहा है। पहले नोटिफिकेशन ये इसी वजह से हो रहा था, क्योंकि नोटिफिकेशन के लिए FCM टोकन हमने जो लगवाया ना वो इसके नोटिफिकेशन के लिए लगवाया बेसिकली, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा एरर दे रहा था। तो जितनी बार हम साइन इन करेंगे उतनी बार हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी ऐप जो है वो बैकग्राउंड में होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि नोटिफिकेशन जो है वो बैकग्राउंड में आता है। ठीक है, सो ये अभी हमने देखो लिया है ये 200, और इसके बाद में क्या आ रहा है कि हमारे पास हमारे उसके हिसाब से ही यहाँ पे डेटा हमारे पास आ रहा है। अभी तो हमने ये बनाया कि 200 है तो लॉगिन सक्सेसफुल दिखा रहा है, और अदरवाइज ये लॉगिन अनसक्सेसफुल दिखा रहा है। हम एक एक स्पेसिफिक रीज़न भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या रीज़न है जो आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने बताया स्टेटस कोड है हमारे पास, जैसे 400 हमने डिफाइन किया हुआ किसके लिए, वैलिडेशन एरर के लिए। अगर आप डेटा सही नहीं भेजते तो 400 लिया हुआ हमने स्टेटस कोड। उसके बाद 401 है,
ठीक है, 402 है, 403 है, 404 है, ठीक है। 404 सिस्टम जनरेटेड होता है बेसिकली, ठीक है, जिसमें मतलब होता है सर्विस अनअवेलेबल। तो सर्विस अनअवेलेबल होती है तो 404 एरर आता है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो डिफाइन किए हुए ना वो है 400 में वैलिडेशन। 401 के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब हमारे पास ये वो नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। 404 हो गया एग्जिस्ट। और इसके बाद नेक्स्ट लिया हमने 402 है। 402 हमने लिया हुआ है इसके लिए कि पासवर्ड मिसमैच है, पासवर्ड सही नहीं है, इनकरेक्ट पासवर्ड है, इनकरेक्ट पासवर्ड। इसके बाद 403 है, वो होता है कि अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं और एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो 403 है, वो इस केस में साइनअप के केस में नहीं मिलेगा। और उसके बाद 500 है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो सर्वर एरर, ठीक है। 500 वाली सीरीज़ जो है सर्वर एरर की है, तो 500 वाली सीरीज़ है, ठीक है। और 200 हमारा ओके वाला है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये पूरा जैसे सिस्टम है तो एल्स इफ़ लगाएंगे हम लोग, एल्स इफ़, और एल्स इफ़ के अंदर रिजल्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1 चेक करेंगे डबल इक्वल्स टू 400, और यहाँ पे मैसेज अलग तरीके का पेस्ट कर देंगे, मैसेज बना देंगे क्या, वैलिडेशन एरर। तो ये आ गया वैलिडेशन एरर, ठीक है। ये हो गया एल्सिफ। एल्सिफ के बाद वैलिडेशन एरर को हम लोग कोट्स बंद कर देते हैं, यस। नेक्स्ट इज एल्स, एक और एल्सिफ बनाओ, इसी को कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद में इनको सबको हम लोग बनाते जाते हैं। 400 के बाद 401 है, तो इसमें 401 और इसमें लिखेंगे यूज़र नॉट रजिस्टर्ड। नेक्स्ट लेते हैं 402, उसमें है इनकरेक्ट पासवर्ड, तो लिखा हुआ आएगा पासवर्ड इनकरेक्ट, पासवर्ड। नेक्स्ट इज एल्सिफ लेंगे, पेस्ट करेंगे, 402 हो गया ना। अगला तो 500 है तो उसको हम एल्स में डाल देंगे, मतलब जितना भी बाकी आएगा उसमें सब में एल्स हो जाएगा, ठीक है। और एल्स के अंदर आएगा लिखा हुआ क्या, सर्वर एरर, सर्वर एरर। और इसके आगे आप कुछ डालना चाहो तो वो डाल सकते हो कि प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर और ट्राई आफ्टर सम टाइम, जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। मैं इसको रीलोड करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये यूज़र आईडी डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अंदर देखते हैं हम आउटपुट क्या आता है। साइन इन में क्लिक किया, देखिए वैलिडेशन एरर लिखा हुआ है, यानी कि हमारा ये सही नहीं है, यूज़र आईडी सही नहीं डाली हमने, 10 डिजिट की यूज़र आईडी डालनी है इसलिए। तो 890, ठीक है, ये मैंने डाला, ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए अभी भी वैलिडेशन एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 10 डिजिट से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वैलिडेशन है। साइन इन, अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करेगा तो देखिए यूज़र नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। अब पासवर्ड इनकरेक्ट देख लेते हैं एक बार। पासवर्ड इनकरेक्ट से पहले हमें यूज़र आईडी सही डालनी पड़ेगी, 7890। गलत पासवर्ड डालेंगे तो साइन इन करेंगे तो हमारे पास आ गया इनकरेक्ट पासवर्ड। उसके अलावा अगर कोई और एरर होता है, जो कि मतलब कभी वो रेयर केसेस में होता है, ठीक है, अगर कोई और एरर होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 500 वाला कोड, और वो सारा का सारा सर्वर एरर के अंदर हमारे पास चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अपने वाले जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हमने बनाया था उसके थ्रू लॉगिन करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0, और पासवर्ड डालते हैं 10 डिजिट का पासवर्ड, एंटर करते हैं तो सर्वर एरर आ गया, ठीक है। ये यूज़र आईडी डालते ही क्रैश हो रहा है हमारा सिस्टम, ठीक है। उसका रीज़न क्या है वो मैं देखूंगा, क्योंकि हमने जो बनाया है ये अपने